गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हूँ। मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, हाँ की सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया वीकली टैरेट स्कोप लेकर। और आज की रीडिंग ना बहुत ही छोटू सी होगी, क्विक रीडिंग है। क्विकली मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स पढ़ने वाली हूँ और आप लोगों को अफर्मेशन भी दूंगी जो कि आपने चैंट करना है इस हफ्ते। एंड अगर मुझे ठीक लगा, मुझे आदेश मिला कि मुझे आप लोगों को मंत्र शेयर करना चाहिए तो मंत्र भी मैं शेयर करने वाली हूँ, ओके। और कान्हा जी के भी मैसेजेस मैं देखने वाली हूँ कि इस हफ्ते के लिए क्या रहेंगे फॉर यू। तो शुरुआत मैं करूंगी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस से। तो देखते हैं क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। और मैं जो डेक यूज कर रही हूँ वो है दिस, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस हफ्ते के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसके लिए आप तैयार रहें, जिसे आप चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। या फिर जिसका आप सुख ले सकते हैं। तुला राशि के लिए सबसे पहले हम कार्ड्स देखते हैं। चलिए क्या निकल कर आता है, ओके। कंपटीशन आपको फेस करना पड़ सकता है गाइस, ठीक है। अगर आप जॉब करते हैं सावधान रहें, क्योंकि या तो कोई नया बंदा आ सकता है उस जगह पर जहां पर आप काम कर रहे हो, आपके वर्क प्लेस पर, और कोशिश करेगा कि वो आपकी इमेज को बिगाड़ कर अपनी इमेज बनाए। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो खुद बहुत टैलेंटेड नहीं होते हैं, तो जो लोग टैलेंटेड हैं, जो कुछ अच्छा कर रहे हैं, उनकी इमेज को खराब करके अपनी इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके के लोग आ सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप फेस करते रहते हो। वैसे ये कोई नई चीज नहीं है फॉर यू, क्योंकि जो कार्ड्स में देख रही हूँ ऐसा लग रहा है कि आप ना अभी आप तैयार हो चुके हो ये फेस करने के लिए, ऐसा लग रहा है। तो इसका मतलब है कि पहले भी ये चीजें हुई हैं। आप जहां पर काम करते हो वहां पर लोग आए हैं और आपको इस तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, क्योंकि आप मेहनती बहुत हो और काफी टैलेंटेड भी हो। तो वो चीज उनको खल जाती है कि अरे हम कैसे आगे बढ़ेंगे, तो पॉलिटिक्स करते हैं और इसको पीछे हटाने की कोशिश करते हैं। बट अभी आपको अनुभव है कि हाँ मुझे कैसे इससे निकलना है, तो वो चीज फिर से हो सकता है कि आपको फेस करनी पड़े इस हफ्ते। सो अपने तैयार रहना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो मैं बता दूं कि बहुत जमकर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपके साथ वाले हैं, हो सकता है ऐसा कई बार होता है, वही कछुआ और खरगोश की कहानी, कि हम ऐसा सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ प्रिपेयर कर लिया और लोगों ने तो कुछ नहीं कर पाया, तो हम तो आगे जाने ही जाने हैं, लेकिन फिर होता कुछ और है। तो इस बात का ध्यान रखें, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में ना आ जाएं और जो तैयारी कर रहे हैं उसको हल्का ना छोड़ें, क्योंकि जिनको आप कमजोर समझ रहे हैं हो सकता है वो आपसे आगे निकल जाए, निकलने की कोशिश करें। तो इसके लिए तैयार रहना है आपको। अगर आप बिजनेस करते हैं तो हाँ, कॉम्पिटिटर्स हैं यहाँ पर। जो आप काम कर रहे हैं हो सकता है उसी से जुड़ा हुआ काम आपको देखने को मिल जाए कि वो भी कर रहे हैं, 4 लोग और कर रहे हैं, और ऐसे लोग कर रहे हैं जो आपसे जुड़े हुए थे। ऐसे लोग ही ज्यादा ऐसा करते हैं। मैंने देखा ये चीज, कई लोग आते हैं रीडिंग्स करवाने के लिए और बोलते हैं हमारे ये थे, वो थे, फ्रेंड्स थे, इन्होंने कर लिया ये वो। तो ये चीज आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इसके लिए आपने तैयार रहना है। और यहाँ पर आपके लिए क्या अफर्मेशन है मैं देख लेती हूँ। जैसे कि मैंने कहा था क्विक रीडिंग है, सो मैं बहुत ही जल्दी जो भी एनर्जी निकल कर आएगी पहली ही वही मैं आपको बताऊंगी, एंड देन आपके लिए अफर्मेशन होगा। फॉरगिवनेस, ये आपका अफर्मेशन है अगर आपको दिख रहा है तो, ठीक है। अदरवाइज तो मैं उसके टाइम स्टैम्प के सामने डाल दूंगी, ठीक है। तो ये वाला अफर्मेशन आपने चैंट करना है इस हफ्ते। ऑरेंज कलर का ज्यादा से ज्यादा यूज करें तो बेहतर होगा। एंड वाटर मैनिफेस्टेशन अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ये आप कर सकते हो। शिव जी की पूजा करिए आप लोग। सभी एयर साइन वालों के लिए मैं कहूंगी शिव जी की पूजा करें, आपके लिए बेहतर होगा। फ्लो विद द रिदम, आपको बोला जा रहा है
कि जिस तरीके से चीजें चल रही हैं उनको चलने दें और कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। अपनी तरफ से जो सुधार कर सकते हैं आप कर लीजिए, अगर आपकी तरफ से कोई गलती हो रही है। देन उसके बाद आपने सरेंडर करना है, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है। बहुत ज्यादा आपको सोचना नहीं है, ओवरथिंक नहीं करना है, बस वही है कि अपनी गलती सुधारो। अगर मेहनत नहीं कर रहे हो तो मेहनत करो और अलर्ट रहो, ओके। अपनी तरफ से कुछ मत करो, लेकिन ओवरथिंक भी नहीं करो, ये आपको बोला जा रहा है। तो जैसा चल रहा है उसको चलने दो। ये इससे भी कोई ना कोई लेसन ही आपको मिलेगा। आप समझ ही गए होगे, इतने टाइम से हो आप इस जर्नी में, आपको पता ही होगा कि ये जो टफ टाइम आता है हमें कुछ सिखा के जाता है, गुरु होता है हमारा। हमें थैंक्स बोलना चाहिए, ठीक है। सो ये थे मैसेजेस आपके लिए। अब देख लेते हैं जेमिनी के लिए क्या कुछ है। लेट्स सी क्या निकल कर आता है मिथुन राशि के लिए। इस हफ्ते क्या रिसीव होने वाला है, किसके लिए तैयार रहना है मिथुन राशि को। जेमिनी, ओके, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वांड्स। ओके, कोई मैसेज या कॉल आपको आ सकता है किसी व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति से जिसको आप बहुत पसंद करते हो, किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके। उसकी तरफ से कॉल या मैसेज आएगा, या मीटिंग आपकी हो सकती है। कुछ लोगों का हो सकता है रिश्ता पक्का हो जाए, एंगेजमेंट की बात हो। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है आपको बिजनेस के लिए प्रपोजल मिले। बट 99% लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है कि लव लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो भी है पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है। अगर किसी व्यक्ति का आप वेट कर रहे थे जो कि अपनी दिल की बात आपको नहीं बता रहा था या बता रही थी, और आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो हाँ भी टाइम है कि वो अपने दिल की बात आपको कहें। लेकिन ये क्विक एनर्जी है, यानी कि एकदम से ये जो भी होगा एकदम से होगा और फिर सब कुछ क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस मोमेंट में आपको कैसे रिएक्ट करना है वो आप पहले से तैयारी करके इसकी रखो। ऐसा ना हो कि एकदम से ये हो, आप इसको हल्के में लें और ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी की तरह है और ये निकल जाए, ठीक है। तो आपको इसके लिए तैयार रहना है, आपको क्या करना है आगे आप वो सोच लेना। ऑलराइट, और कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि हो सकता है आपके पास्ट से कोई आए जिसके साथ में आपका कनेक्शन अच्छा था, आएगा और चला जाएगा। सो आपने सोच समझकर फैसला करना है, जो भी करना है। एकदम से कोई फैसला नहीं लेना है। प्रोफेशनल लाइफ को अगर मैं देखूं तो ठीक ठाक है। ट्रैवल आप कर सकते हो, ट्रैवल करते हुए देख रही हूं। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि प्रमोशन के चांसेस हैं, या फिर कोई नया बिजनेस आप शुरू करोगे, कुछ नया शुरू करोगे। एंड एक मैसेज है, शायद बहुत कम लोगों से रेजोनेट हो, लेकिन जिनके साथ होगा वो बहुत खुश होने वाले हैं। आपको स्वतंत्रता मिलने वाली है। ठीक है, अगर आप बहुत बंधा हुआ सा फील करते हो ना, तो फाइनली आपको मौका मिलेगा आपकी मर्जी से आपके जीवन को जीने का। ओके, सो इस हफ्ते ये हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए अफर्मेशन क्या है। लेट्स सी, फियर। तो ये अफर्मेशन है आपका, मैं आपके टाइम स्टैम्प के सामने लिख दूंगी और ये आपने चैंट करना है इस हफ्ते, ठीक है। येलो कलर अगर आप पहनेंगे और डार्क रेड तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कान्हा जी का मैसेज देख लेते हैं फॉर यू। सिलेक्शन आपको बोला गया है, जो कि मैंने आपको कहा था पहले ही, कि बात चुनाव की हो तो सोच समझकर चुनिएगा जिसको भी आपने चूज करना है। यहाँ पर कान्हा जी कहते हैं कि जो आप चूज करेंगे अभी वही आपकी डेस्टिनी आगे चलकर बन जाएगी। सोच समझकर आगे बढ़े, डरे नहीं, लेकिन अपनी समझदारी से फैसला लें। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग जिनकी राशि है मिथुन। अब चलिए देख लेते हैं कि जिनकी राशि कुंभ है उनके लिए क्या निकल कर आता है। चलिए, सो इस कार्ड को मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, इस कार्ड को यहाँ पर। लेट्स सी, कुंभ राशि वालों के लिए क्या निकल कर आता है। क्या है इस हफ्ते कुंभ राशि वालों के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स,
स्ट्रेंथ, एस ऑफ कॉइंस। अगर इतने दिनों से आप खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे थे, आपको लग रहा था कि आपका बहुत बड़ा लॉस हुआ है, किसी वजह से कोई कनेक्शन खत्म हुआ है या होने वाला है, आपको लग रहा था, आपको इस तरीके से नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, डरे हुए थे, परेशान थे, हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी, तो फाइनली वो सारी चीजें अब खत्म होने वाली हैं। ये हफ्ता आपका बहुत सुंदर रहेगा। एक अजीब सी एनर्जी आप खुद के अंदर फील कर पाओगे, मजबूत खुद को फील कर पाओगे, हेल्थी खुद को फील कर पाओगे, स्टेबल फील कर पाओगे। कोई प्रपोजल आपको मिलेगा जिसकी वजह से आपको बड़ा फायदा होगा और उसके बाद आपको लगेगा कि आपकी लाइफ सेट है। यहां पर अगर आप किसी को मिस कर रहे हो या किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। अगर आप सिंगल हो तो मिंगल हो सकते हो। यहाँ पर कमिटमेंट भी आपको मिल सकता है, शादी की भी बात हो सकती है, किसी के साथ में पार्टनरशिप हो सकती है। सब कुछ बहुत ही सुंदर है इस हफ्ते। जो भी आपके इश्यूज थे, परेशानियां थी, वो सारी दूर होने वाली हैं। एंड फाइनेंशियली अगर आप अच्छा नहीं कर रहे थे या आपका पैसा अटका हुआ था, किसी से हेल्प नहीं मिल रही थी, सडनली आपको हेल्प मिलेगी, अचानक से सब कुछ होगा, मिरेकल्स से होंगे इस हफ्ते, विच इज वेरी गुड। आप लोगों के लिए मैं कहूंगी कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ें इस हफ्ते तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, देख लेते हैं आपके लिए अफर्मेशन कौन सा है जो आपने चैंट करना है। कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके। सो हैप्पीनेस, ओके। और ये रहा आपका अफर्मेशन। I'm aware that being happy means that I am on the right path. Okay? और ये मैं लिख दूंगी टाइम स्टैम्प के सामने। सो डोंट वरी, ये आपने चैंट करना है इस हफ्ते। ग्रीन कलर का अगर आप यूज करते हैं तो बहुत अच्छा होगा इस तरीके का। एंड लाइट ब्लू भी आप पहन सकते हो इस हफ्ते, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कान्हा जी क्या कहते हैं देख लेते हैं इस हफ्ते के लिए। ओके, तो यहाँ पर कान्हा जी कहते हैं कि अगर आप विश्वास रखते हैं भगवान पर तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो ना बने। आप किसी की हेल्प चाहते हैं, आपको हेल्प पक्का मिलेगी। सो डोंट वरी। ओके, टफ टाइम जो भी था निकल गया है। अब आप अपना ये जो प्यारा प्यारा सा समय आया है, ये जो लकी टाइम आया है, इसको आप एंजॉय करें। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हाय अर्थ साइन, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ अर्थ साइन के लिए, यानी कि कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। तो सबसे पहले मैं कैप्रिकॉन के कार्ड देखूंगी जिनकी राशि है कैप्रिकॉन। लेट्स सी उनके लिए हफ्ता कैसा रहेगा। क्विक रीडिंग है गाइस, ध्यान रहे तो आपने वैसे ही देखना है। आप सोचिए कि बहुत लंबा है, नहीं, छोटा सा रीडिंग है। जो भी इंस्टेंटली मुझे मैसेजेस मिलेंगे मैं वही आप तक पहुंचाऊंगी और आपको अफर्मेशन भी देने वाली हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वांड्स। ऑलराइट, सो फाइनली कोई अथॉरिटी आपको मिलने वाली है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी हो सकती है, रिश्ता पक्का हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर मेहनत कर रहे थे तो फाइनली आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा, उसका जो क्रेडिट है आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं और वो कोशिश करेंगे कि आपकी इमेज वो बिगाड़ सकें, खराब कर सकें। और 5 ऑफ कप्स, हो सकता है कि ये चीज आपको थोड़ा दुखी करे। सो इसलिए दुखी होना मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऐसे लोग कई सारे हैं, आपके आसपास रहते ही हैं। तो इस बात से दुखी होना, आई थिंक यू शुड वर्क ऑन योर चक्रा। अगर आप अपने चक्रास पर काम करते हो और वो संतुलित रहते हैं तो ये चीजें ऐसा नहीं है, असर नहीं करती, लेकिन कुछ टाइम के लिए करेंगी, बहुत लंबे समय के लिए नहीं। और अगर आपके चक्रास बैलेंस्ड नहीं है तो लोगों की कई बातें आपको इतनी बुरी लग जाती हैं कि आप डिप्रेशन में चले जाते हो सकता है कि आपके फैमिली में ही कुछ लोग ऐसे हों जो नहीं चाहते हो कि आप इस तरफ आगे बढ़ें या तरक्की करें, और वो चीज आपको तकलीफ दे कि अरे मेरे खुद के पेरेंट्स मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे भाई बहन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स ऐसे बोल रहे हैं। हो सकता है ये चीज ऐसी, कुछ बातें ऐसी रहें जिसकी वजह से आप को लगे कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। मैं आपसे यही कहूंगी कि थोड़ा आप इग्नोर करने की कोशिश करें। इट्स ओके, ऐसा होता है और ये सभी के साथ है। आप खुद देख लेना, कमेंट में खुद लोग ये लिखेंगे कि हाँ मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ ऐसा है। सभी लोग डील कर रहे हैं, राइट?
और कोशिश करते हैं कि खुश रहें वो। तो आपको भी मैं वही कहूंगी, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स जरूर है, लेकिन यहाँ पर कोई लॉस मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मुझे यही दिख रहा है कि आपकी तरक्की हो रही है, आप अभी जहां पर हो वहां से आगे बढ़ोगे एक कदम। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो आपकी खुशी को थोड़ा बिखेरने की कोशिश करेंगे, बट ये जो चीज है ना, लाइक वो जो प्रयास करेंगे उसको फेल करने का काम आपका ही है। ओके, आप उसको नजरअंदाज कर दोगे तो कुछ नहीं होगा, अगर ध्यान दोगे तो हाँ जी होगा। ठीक है, अफर्मेशन आपके लिए क्या है? ब्लेम, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग, जो कि मैंने अब भी आपको बोला। ठीक है, तो खुश रहना नहीं रहना आपके हाथों में है। तो आप दूसरों पर ध्यान ना दें इस हफ्ते, और अपनी जो आपके लिए अच्छा है वो करें, खुद को प्रायोरिटी दें। येलो कलर एंड ब्लू कलर, डार्क ब्लू या पर्पल, ये कलर्स आपके लिए अच्छे रहेंगे फॉर दिस वीक। प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। ओके, तो किसी के बहकावे में आकर गलत फैसला आपने नहीं लेना है, सोचना है, समझना है और फिर कोई फैसला करना है। ऑलराइट, इस हफ्ते का यही है, बहुत ज्यादा इमोशनल ना हो, बैलेंस बनाकर रखें। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आगे, जिनकी राशि है वर्गो, उनके लिए क्या निकल कर आता है फॉर दिस वीक। लेट्स सी। डिसीजन लेना पड़ जाएगा आपको गाइस इस हफ्ते। कोई सिचुएशन ऐसी बनेगी जहां पर आपको फैसला लेना होगा। 2 रास्ते आपको मिलेंगे। एक रास्ता वो होगा जो आपके दिल से जुड़ा हुआ है, और एक रास्ता वो होगा जो मान्यताओं से जुड़ा होगा। ओके, ऐसे समझ लो, कोई एक चीज ऐसी है जो आपके दिल से जुड़ी है और आप वो करना चाहोगे, लेकिन दूसरा जो रास्ता है और दूसरी जो चीज, जो भी आपके सामने सिचुएशन बनेगी वैसी होगी जिसको लेकर मान्यताएं होंगी। लाइक वही ना कि सोसाइटी कहती है कि ये सही है। ठीक है, तो ऐसे 2 रास्ते आपके सामने बनेंगे, आपको चूज करना होगा कि आपको किधर जाना है। ये सिचुएशन बनने वाली है। ओके, यहाँ पर आता जाता कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा कि कुछ आएगा जाएगा। मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपका कर्मा यहाँ पर रोल प्ले करने वाला है। आप जो डिसाइड करोगे वही आगे हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हफ्ता रहेगा ना, ये आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल रह सकता है। अगर आप इसमें कमजोर हो फैसला लेने में, तो बेशक आपके लिए मुश्किल रहेगा, क्योंकि आपको समझने में ये टाइम लग जाएगा कि मुझे वो चूज करना चाहिए जो मेरे दिल के करीब है, या फिर मुझे वो चूज करना चाहिए जिसके लिए लोग बोलते हैं कि ये आपके लिए सही है, ये हम सभी के लिए सही है। कहते हैं ना कि प्रैक्टिकली सोचो, ये वो, ये बहुत सी बातें होती हैं। तो ये चीज आपके सामने इस हफ्ते आ सकती है। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड होते हुए भी मैं आपको पता नहीं क्यों ऐसे कमजोर सा फील कर रही हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि सामने से आप लोगों को ये दिखाओगे कि आप बहुत मजबूत हो और आप वही करोगे जो सही है, लेकिन अंदर से ये चीज आपको तकलीफ देने वाली है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप अपनी इंट्यूशन को सुनो, और आपकी इंट्यूशन जिस तरफ जाने को बोलती है आप उस तरफ जाओ। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कह सकती क्योंकि फैसला पूरी तरीके से आपका है। ऑलराइट, तो ये हफ्ता कुछ ऐसा रहेगा। वर्गो, अफर्मेशन क्या है फॉर यू? ब्लेम, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग। तो एक तरीके से आपको बोला गया है कि आपकी खुशियां आपके हाथों में हैं, और आप खुश रहना चाहते हो नहीं रहना चाहते हो वो आप सोच लो, क्योंकि वो दूसरों के हाथों में नहीं है। और अगर आप दूसरों को खुश करना चाहते हो तो भी मैं बता दूं कि अगर आप सोचते हो आप उनको खुश कर दोगे तो वो आपको खुश करेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। दी एंड। आपको ये बोला जा रहा है कि जो इस दुनिया में आपको मिला है, जो भी है, वो एक दिन एंड जरूर होगा। तो अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी। हो सकता है आपको लग रहा है कि आप अगर दूसरों के मन का कर देते हो, दूसरों के बारे में सोचकर कोई कदम उठाते हो तो सही रहेगा। तो एक तरीके से कृष्णा जी आपको ये बोल रहे हैं कि जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो ना, वो भी एक दिन एंड होगा। परमानेंट कुछ भी नहीं है। सो अब सोच समझकर फैसला करना कि आपको क्या करना है। ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो, और पसंद आई है तो जरूर मुझे बताइएगा। ये अफर्मेशन मैं लिख भी दूंगी टाइम स्टैम्प पे, तो डोंट वरी। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे
टॉरस के लिए क्या निकल कर आता है, लेट्स सी कैसा रहेगा उनका हफ्ता और उनको क्या पता होना चाहिए। टॉरस, आपके लिए हफ्ता बहुत अच्छा नहीं है, सॉरी टू से। मैं यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हुए देख रही हूँ, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा अनहेल्दी भी देख रही हूँ, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कोई आपको चीट करने की कोशिश करे, और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से बहुत परेशान रहें। ये हफ्ता कुछ ऐसा निकलने वाला है। ऐसी सिचुएशन में मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आपके लिए संभव है तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें। आप जो जहां पर काम कर रहे हैं वहां से या अपने घर से थोड़ा आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, किसी मंदिर में, मोनेस्ट्री में, या किसी ऐसी जगह जो आपके घर से काफी दूर है। 1-2 दिन का या 1 हफ्ते का आप ब्रेक ले लें, वो आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कार्ड्स देखकर कि आप जिस जगह पर हैं ना अभी, वहां पर इश्यूज हैं। अगर आप वहां से हट जाते हो ना तो ये एनर्जी आपकी चेंज हो जाएगी। वहां का एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, अगर कोई भी उस जगह पर आएगा ना तो उसके लिए ये है। आप काफी टॉक्सिक लोगों के बीच में रहते हो, ये है प्रॉब्लम। ओके, तो वही है कि इस हफ्ते थोड़ा ये बढ़ने वाला है, तो आपने इसके लिए थोड़ा तैयार रहना है। और बहुत अच्छा होगा कि अगर आप थोड़ा ब्रेक ले लो। ओके, नहीं ले सकते हो देन मेडिटेशन करो, ये बेहतर रहेगा। 2 ऑफ कप्स, हो सकता है कि जिनको आप बहुत प्यार करते हो उनकी तरफ से भी इश्यूज हो, लाइक जिनके साथ कमिटमेंट में हो या मैरिड हो तो आपके हस्बैंड या वाइफ, उनकी तरफ से भी प्रॉब्लम हो कुछ चीजों को लेकर। अगर आप मैरिड है तो ये चीज हो सकती है कि जाओ अपनी फैमिली को ही देख लो या मुझे देख लो, ये चीजें हो जाती है ना ये बहुत होता है, तो हो सकता है ये चीजें रहें इस हफ्ते। ठीक है, आपको तैयार रहना है फॉर दिस। देख लेते हैं अफर्मेशन क्या है जो आपको रिलीफ देगा। ऐसे में आपने चैंट करना है अगर आपको बिलीव हो तो, अदरवाइज तो कुछ नहीं। डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल दी आंसर्स। आपको बोला गया है ये वाला अफर्मेशन चैंट करने के लिए कि अगर आपके अंदर ये बहुत लाइक नीड रहती है कि मुझे सब कुछ पता चल जाए क्या है क्या नहीं है, तो आप उसको थोड़ा छोड़ दो, वही आपके लिए अच्छा है। ओके, मैंने आपको बोला ना कि आप थोड़ा ब्रेक ले लोगे ना तो बेहतर रहेगा। बहुत कुछ जानने की इच्छा भी समटाइम्स आपको बीमार कर देती है। ओके, आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप किसी से कुछ कहते नहीं हो, बात नहीं करते हो, तो आप किसी काउंसलर को ढूंढो और अपने दिल की बातें कहो। अगर कुछ भरा हुआ है आपके मन में तो उसको निकालो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे मेंटली आपको लगेगा कि आप अनस्टेबल हो गए हो, जो कि बहुत गलत है। आप कोई भी ऐसी साइट ढूंढ सकते हो, जैसे कि मैंने एक बार ये शेयर करी थी, 7 कप्स ऑफ टी करके था। मुझे नहीं पता कि अभी वहां पर क्या चल रहा है, लेकिन जब मैं वहां पर एज ए लिसनर काम कर रही थी तो वहां पर किसी की पहचान नहीं पूछी जाती थी, ना हम पूछते थे ना हम बताते थे, सिर्फ बातें होती थी। और अगर सामने वाला हमसे पूछता था कि ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, तो हम उसको बता दिया करते थे कि भाई आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, राइट। तो और अगर नहीं पूछता था सामने वाला तो सिर्फ उसकी सुनते थे ताकि उसका दिल हल्का हो जाए। ये रहता था उसमें 7 कप्स ऑफ टी के साइट पर। अभी मुझे नहीं पता कि वहां पर कैसा है, लेकिन आप चेक कर सकते हो। अगर अभी भी वैसा ही चल रहा है, सब कुछ कॉन्फिडेंशियल है, अच्छा है, देन यू कैन ट्राई। क्योंकि हम लोगों को दिक्कत तभी होती है जब बात यहाँ आ जाती है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे तो सामने वाला पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचेगा, हमारी इमेज ऐसी बन जाएगी, ये वो लूजर समझेगा, राइट। ये रहता है, तो वहां पर पहचान बतानी ही नहीं है जो साइट में बता रही हूँ। तो आप चेक कर लेना, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी क्या है। वो 3 साल पहले की बात है जब मैं वहां पर थी, अभी मुझे नहीं पता कि क्या है, टाइम ही नहीं मिलता, मैं जाती ही नहीं हूँ। तो आप देख लेना, अगर आपको ठीक लगता है यू कैन ट्राई। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो फायर साइन, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ एरीज के लिए। लेट्स सी ये हफ्ता कैसा रहेगा फॉर यू। Okay, very nice. King of Wands.
वाह, तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है रीयूनियन होता हुआ, रिकंसिलिएशन होता हुआ, शादी होती हुई, एंगेजमेंट होती हुई, ओके, सेलिब्रेशन होता हुआ, कुछ लोगों को यहाँ पर ओहदा मिल सकता है, कोई बड़ा प्रमोशन हो सकता है, ढेर सारी खुशियां आपको मिल सकती हैं। इस हफ्ते आपने जो भी बोया है वो आप काटने वाले हो। तो आपके कर्मा बहुत 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 अच्छे रहे हैं, जिसकी वजह से जो फल आपको मिल रहा है वो भी बहुत सुंदर है, मुझे दिखाई दे रहा है। और काफी ज्यादा एंजॉय करोगे आप इस हफ्ते। अगर हेल्थ को लेकर इश्यूज थे वो भी खत्म हो जाएंगे। ढेर सारा प्यार आपको मिल रहा है, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। मैं देख रही हूँ कई सारे लोग हैं जो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं किसी ना किसी वजह से। ये जो हफ्ता है आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। कोई भी काम अगर आप करना चाहो तो इस हफ्ते कर सकते हो, क्योंकि शुभ है आपके लिए टाइम। और आप लोगों को मैं कहूंगी कि अगर आप शिव परिवार की पूजा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस हफ्ते, ओके। और देख लेते हैं कुछ कार्ड्स। बहुत अच्छा फील कर रही हूं इस तरीके के कार्ड्स देखकर, तो मैं और देखना चाहूंगी। ऑलराइट, ये सब कुछ क्विकली हो रहा है जो भी हो रहा है। और कोई ऐसा काम आपका बन रहा है जिसको लेकर आपको लगता था कि ये कभी बन ही नहीं सकता, ठीक है, कोई ऐसा काम आपका बन रहा है। एंड कई छोटे बड़े लोग हैं जो इसमें शामिल हो रहे हैं, मैं देख रही हूँ। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसमें शामिल होना चाहेंगे, जिनके साथ में आपका कनेक्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन शायद आप उनको शामिल ना होने दें। ये भी चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। सो कहीं ना कहीं ये जो टाइम है वो पूरी तरीके से आपके लिए है। आप एंजॉय करने वाले हो, आप अधिकारी हो इसको एंजॉय करने के लिए, इसको मान्यता देने के लिए। कुछ ऐसा है, पता नहीं क्या, लेकिन कुछ बहुत हटकर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है दिस वीक। तो देख लेते हैं आपके लिए अफर्मेशन क्या है। कंग्रेचुलेशंस, मुझे बहुत अच्छा फील यहाँ पर हो रहा है आपकी एनर्जी की वजह से। और आपको सच में थैंकफुल होना चाहिए यूनिवर्स के प्रति। रिग्रेट, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज दी पास्ट। तो हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा, कि कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ में आना चाहेंगे वापस, या इस जो भी सेलिब्रेशन है या कुछ भी है इसमें शामिल होना चाहेंगे, तो शायद आप उनको शामिल ना होने दें। और इसके लिए आप थोड़ा सा बुरा भी फील करें, लेकिन वही चीज है कि आप इस जो भी आपको यहाँ पर मिल रहा है इस मोमेंट में, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि अगर पास्ट से लोग वापस आते हैं या किसी भी तरीके की एनर्जी आपको फील होती है, तो वो एंजॉय नहीं करने देगी, और आप उस पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, और आप शायद फॉरगिव भी नहीं कर सकते। तो ये चीजें रहेंगी। सो ओके, अगर आपको ये लगता है, अगर आपको ये फील हो कि अरे मैंने फॉरगिव नहीं कर पाया, मैंने उन लोगों को अपनी लाइफ में नहीं आने की एंट्री दी, तो ये गलत है या मुझे पछतावा हो रहा है, तो नहीं। आपको बोला जा रहा है कि बहुत सी चीजें हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते, आप ये समझ लें और आप अपने टाइम को एंजॉय करें। मैं वैसे भी बोल रही हूँ, हालांकि ये तो कार्ड्स में आया है, बट वैसे भी मैं यही कहूंगी कि अपनी खुशी को एंजॉय करो, ओके, ज्यादा सोचो मत। पेशेंस, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी आपने अच्छे कर्म करे हैं उसका फाइनली आपको पुरस्कार मिल रहा है। और आगे भी आपको ये समझना है कि जब आप धैर्य रखते हो ना, तो जो धैर्य का फल होता है कैसा होता है, मीठा, ठीक है। मुझे बताइएगा ये किन लोगों की रीडिंग है, लाइक कमेंट करिएगा। राशि तो मैंने ही बताई है, लेकिन आप कमेंट करिएगा, मुझे पता चलेगा। डिवाइन ब्लेसिंग्स, भगवान की कृपा है आप पर इस हफ्ते, तो इसको जरूर आप एंजॉय करें। और मैंने आपको बता ही दिया कि शिव परिवार की अगर आप पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि अब सिंह राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या निकल कर आता है। चलिए फिर, एरीज हो गए, अब लियो का देखते हैं। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। ओके, जस्टिस मिल रहा है आपको गाइस। ऐसा लग रहा है कि सबसे पहली बात तो ये, आपने सफर बहुत किया है, बहुत ज्यादा, और हर एक जगह, लाइक आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी, हर जगह आपने बहुत कुछ झेला है। और मैं ये भी देख रही हूं कि जो आपके अपने
लोग होंगे, मतलब आपकी फैमिली से जो लोग होंगे उनके साथ में भी आपकी फाइट होती होगी, वो भी आपको नहीं समझते होंगे और ये चीज बहुत आपको दुख देती होगी। कोई नहीं रहता था आपके सामने और फिर आप सिर्फ भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान आप ही देखो, आप ही संभालो। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कि अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे जो कि रिसेंटली नहीं रहे, या फिर हो सकता है 1-2 साल पहले वो नहीं रहे हों, वो आपको ड्रीम्स में दिखते हों, या फिर आपको फील होता हो कि वो आपके आसपास रहते हैं और वो आपका भला चाहते हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं ताकि आपकी जिंदगी सुधरे, तो इसका भी कंफर्मेशन आपको मिलेगा। अगर आपको डाउट हो, मान लो कि है या नहीं है, मतलब फील तो होते हैं लेकिन वही चीज हो जाती है ना कि ऐसा तो नहीं कि भ्रम है, तो उसका कंफर्मेशन आपको इस हफ्ते मिलेगा। मैं वैसे आपको बताऊं कि हाँ, वो हैं आपके अराउंड और वो आपके लिए प्रे करते हैं भगवान से, कोशिश करते हैं कि जो आपके कर्मा हैं, पास्ट लाइफ के जो बुरे कर्म हैं, उनको वो काट सके और आपको एक बेहतर लाइफ मिल सके, इसके लिए वो प्रयास करते रहते हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो जो भी थे वो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल थे, नॉलेजेबल थे, काफी ओके, गुरु जैसी एक फीलिंग आ रही है। तो हो सकता है वो एक गुरु हो, लोगों को समझाते हो, बताते हो क्या करना है क्या नहीं करना है। यस, ये सारी चीजें हैं, तो इसका कंफर्मेशन आपको मिलेगा एंड आपकी जीत होगी इस हफ्ते। क्या होगा? आपकी जीत होगी। आप जितने परेशान रहे, जितना कुछ आपने झेला है, फाइनली आपको जस्टिस मिलेगा, आपको जीत मिलेगी। आप इस कार्ड को देखो, इसने बहुत से लोगों से फाइट करी है बट फाइनली इसकी विक्ट्री हो गई है। ठीक है, तो वो इस हफ्ते होगा। भाई मैंने सबसे पहले आपको बोला था कि जस्टिस मिलेगा आपको इस हफ्ते, तो फाइनली आपका कोई एक बड़ा काम होगा, जस्टिस मिलेगा। जिसने भी आपको धोखा दिया है, फाइनली उसको उसके कर्मों का फल मिलेगा और वो चीज आपको पता लगेगी। कैसे पता लगेगी वो मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा उस व्यक्ति के साथ आपका, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके से कुछ साइंस मिलेंगे या ड्रीम्स आएंगे, पता नहीं क्या, लेकिन आपको ये मालूम हो जाएगा कि हाँ, जिस व्यक्ति ने आपको तकलीफ दी है उसको कर्मा मिल रहा है। ये हफ्ता कुछ ऐसा रहेगा, मिस्टीरियस टाइप है, लेकिन आप फील कर पाओगे, आप समझ जाओगे। ठीक है, आपका ना कुछ रिएक्शन ऐसा होगा लोगों की तरफ कि देखा, मैंने बोला था ना, अब आया समझ। ये वाला एटीट्यूड है। तो ये हफ्ता ऐसा रहेगा। 9 ऑफ कॉइंस स्टेबल रहेगी इस हफ्ते आपकी जिंदगी, और आप किसी अपने पुराने मित्र से भी मिल सकते हो। बहुत पुराना कोई दोस्त आपका, उससे भी आपकी मीटिंग हो सकती है। तो अफर्मेशन क्या है आपके लिए? अफर्मेशन क्या है? चेंज, अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। जब तक कुछ चेंज नहीं होता तब तक इवॉल्व नहीं होता। ये आप समझ पाओगे, अफर्मेशन आपने बोलना है। ठीक है, इस हफ्ते ऑरेंज कलर अगर आप पहनोगे तो बहुत अच्छा होगा। इस हफ्ते आप ऑरेंज या येलो कलर यूज कर सकते हैं। योर कॉल विल बी आंसर्ड। इसका मतलब क्या है कि कान्हा जी आपने जो भी प्रार्थना करी है फाइनली सुन लेने वाले हैं और आपकी विश पूरी करने वाले हैं। स्टे कनेक्टेड विद इन, अपनी इंट्यूशन को सुनते रहें। ओके, उसको कम ना समझे। तो ये थी आपके इस हफ्ते की रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। और अब हम आगे चलते हैं, जिनकी राशि है सैजिटेरियस, उनके लिए चेक कर लेते हैं कैसा रहेगा हफ्ता। चलिए जी, सैजिटेरियस। ओके, देखो, ऐसे लोगों को कम देखा करो जो काफी सक्सेसफुल हैं अपनी जिंदगी में उस टाइम पर जब आप नहीं हो, या फिर इतना देखो कि जितने से परेशानी ना हो। देखो, अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो आप देखो, लेकिन अगर आप इस तरीके से देख रहे हो कि वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हम तो पीछे रहते चले जा रहे हैं, हमारी तो किस्मत ही खराब है, तो ये चीज आपके लिए अच्छी नहीं है, ऐसा समझ लो। मोटिवेशन के लिए देखना है तो अच्छी बात है, जैसे कि मैं भी कई बार कहती हूँ कि उन लोगों को देखो जो बहुत ज्ञानी है, तभी आप ज्ञानी बनोगे। लेकिन अगर आपको जलन होने लग जा रही है तो फिर ये चीज अच्छी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक बोझ सा है इस हफ्ते आपके सिर पर, और आप इससे लड़ रहे हो बुरी तरीके से,
और लड़ते लड़ते क्या होगा, आप कुछ ऐसे लोगों की कंपनी में आ जाओगे जो लोग अच्छे नहीं हैं और आपके लिए बुरा सोचते हैं, आपको धोखा देने का सोचेंगे, लेकिन आपको ये लगेगा कि ये लोग सही हैं। होता है ना कि जब हम बहुत परेशान हो और हमें लगता है कि अरे वो तो बहुत कुछ कर रहे हैं, हम भी अब करेंगे, अब देखना हम भी बनकर कुछ दिखाएंगे लोगों को, तो वो गलत लोगों की संगति में आ जाते हैं। तो वो चीज मुझे इस हफ्ते आपके लिए दिखाई दे रही है, आपको वो नहीं करना है। टॉवर का भी यहाँ पर कार्ड है, कोई नुकसान हो जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियली तो बिल्कुल कोई रिस्क नहीं लेना है। पता चला शेयर मार्केट कहीं रुपए लगा दिया आपने और फिर आप फंस गए, ओके। और ना ही पर्सनल लाइफ में ये करना है कि अरे उसको भी मैंने देखा, उसका भी बॉयफ्रेंड है, इसकी भी गर्लफ्रेंड है, अब मुझे भी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड चाहिए, चलो भाई, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है इस हफ्ते, ध्यान रखना है आपको। एस ऑफ कप्स, अपने हर्ट चक्रा पर काम करें, बैलेंस्ड रहें। और जजमेंट का यहाँ पर कार्ड है, आपके एंसेस्टर्स हैं जो आपको सेफ रखते हैं। अदरवाइज आपके साथ कई बार ऐसा होता है कि देख कर आपको ऐसा, किसी को आपने देखा ना और उसका असर आप पर आ जाता है और फिर आप ये नहीं सोचते कि क्या सही है क्या गलत, और कर डालते हो, ठीक है। तो ये गलत है। और अपने गुस्से को भी थोड़ा कंट्रोल में रखना है आपने। अगर इस हफ्ते आपको लगे आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आप मेडिटेशन करें ओम का, या फिर आप एरोमा थेरेपी लो कुछ एक हफ्ते के लिए, ठीक हो जाएगा। डिफ्यूजर आता है ना, तो वो आप लगा सकते हो अपने रूम पे, ठीक है। ये अफर्मेशन है आपके लिए, लोनलीनेस, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हो या इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो आपको ये अफर्मेशन बोला गया चैंट करने के लिए, ये आपको हेल्प करेगा। और देख लेते हैं कान्हा जी आपको क्या बोलते हैं। कैसे सटीक मैसेजेस आते हैं। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, दोनों ही मैसेजेस आपके लिए ऐसे ही आए हैं जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। ईगो के चक्कर में मत रहना, ऑलराइट। कोई गलत काम मत कर देना। और आप कभी अलोन नहीं हो, आप कभी अकेले नहीं हो, आप हो आपके साथ। मैं पता है कैसे रहती हूँ, मैं ऐसे ही रहती हूँ क्योंकि मेरा काम इतना रहता है, मेरे पास टाइम नहीं रहता फ्रेंड्स के साथ मिलने का या फैमिली के साथ ज्यादा टाइम तक रहने का। काम ही होता रहता है। तो फिर सोचो कि मुझे कितना अकेला फील होगा, राइट। लेकिन नहीं होता, क्यों? क्योंकि मैं मेरे साथ हूं, मैं मेरी फ्रेंड हूं, मैं अपनी कंपनी एंजॉय करती हूँ। आप खुद सोचो ना, अगर आप खुद आपकी कंपनी एंजॉय नहीं करते, कोई और कैसे करेगा आपकी कंपनी को एंजॉय? सोचो, जब आपको लग रहा है आपको अच्छा क्यों नहीं लग रहा, मतलब आप बोरिंग हो, यही तो है ना। फिर दूसरा भी तो वही कहेगा आप बोरिंग हो अगर आप इंटरेस्टिंग हो तो आपको जरूरत ही नहीं होनी चाहिए किसी की, है ना। तो ये चीज है, ओके। तो वो चीज आपने भी सीखनी है, समझनी है, क्योंकि यही काम आती है, ऑलराइट। देखो, किसी का होना अच्छी बात है, लेकिन हमें निर्भर नहीं होना चाहिए। मैं जब भी ऐसी बात कहती हूँ ना, लोग मुझे कहते हैं कमेंट में कि नहीं ऐसा नहीं होता, रियलिटी ये है कि हमें किसी का साथ चाहिए। डेफिनेटली हमें किसी का साथ चाहिए, लेकिन किसी का साथ पाने के लिए आप कुछ गलत कर बैठो या आप डिप्रेशन में चले जाओ तो ये गलत है ना। ये तो आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। अब आपको किसी का साथ चाहिए, साथ नहीं मिल रहा, तो आप रोते रहोगे क्या? नहीं ना। बस ये है, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो वाटर साइन। तो अब मैं कार्ड देखने वाली हूँ लोगों के लिए जो कि वाटर साइन में आते हैं। सबसे पहले मैं कार्ड देखने वाली हूँ कैंसर। तो जिनका कर्क राशि है, देखते हैं उनके लिए हफ्ता कैसा रहेगा, क्या उनको जानने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है, ओके। आप मुझे यहाँ पर खोए खोए से नजर आ रहे हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, किसी को याद कर रहे हो, अपनी गलतियों को देख रहे हो, अपने कर्मा पर विचार विमर्श कर रहे हो। मैंने कौन से बुरे कर्म करे इस जन्म में या पिछले जन्म में, कब तक ये मेरी जिंदगी ऐसी चलेगी, एंड क्या है फ्यूचर, मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ या आई हूँ, ये सब कुछ। ट्रैवल करने का सोचोगे कई बार, फिर सोचोगे कि कैसे ट्रैवल किया जाए, जिम्मेदारियां बहुत हैं, एंड बहुत सी ऐसी चीजों में आप खोए रहोगे, ऐसा दिखता है। प्रोफेशनल लाइफ को भी लेकर मतलब खोए खोए से हो इस हफ्ते। डेथ, चेंज आप चाहते हो और वो चेंज आपको नहीं मिल रहा। आपको ऐसे लग रहा होगा कि जो भी हो, अच्छा या बुरा, लेकिन कुछ तो चेंज हो, कुछ तो बदले, राइट। ये चीज है यहाँ पर। मुझे किसी ने बोला भी था
पर्सनल रीडिंग में कि दी मैं चाहती हूँ कि चेंज हो बुरा ही क्यों ना हो लेकिन बदले, क्योंकि जो इतने दिनों से चलता चला आ रहा है ना वो अब मुझे तंग करने लग गया है, वो चीज परेशान करने लग गई है, हमेशा वही 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 एनर्जी। तो मैं टफ टाइम से भी लड़ने के लिए तैयार हूं लेकिन कुछ चेंज तो हो, ऐसे वो मुझे बोल रही थी। तो वो चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है फॉर यू। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको असफलताएं बहुत मिली हैं, तो वो चीज बहुत ज्यादा आपके दिमाग पर रहने वाली है इस हफ्ते की, कब तक रहेगा कब तक रहेगा। सो कुछ आता जाता ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा है इस हफ्ते आपके लिए। बस यही लग रहा है कि आप बहुत ओवर थिंक करने वाले हो। सो ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इससे हेल्थ पर असर बैठता है। आपको मैं सलाह दूंगी कि अगर आप किसी मंदिर में जाएं, मस्जिद, या आप जिस भी धर्म के हैं, आप अगर ऐसी जगहों पर जाते हैं और पॉजिटिव एनर्जीज के साथ रहते हैं तो वो चीज आपके काम आएगी इस हफ्ते, ठीक है। और अगर आप थोड़ा पॉजिटिव रहते हैं तो जो आप चाहते हैं वो मिलने के भी चांसेस, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, लेकिन थोड़ा सा ना सपोर्ट भी नहीं है और लगातार हार मिलती है तो ऐसा हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वही है कि गिव अप नहीं करना है। देखो आपकी मैनिफेस्टेशन सच्ची तो पक्का होगी, लेकिन टाइम की बात हो जाती है, कितना टाइम लगे। बैलेंस, okay, I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. Alright? ये आपका अफर्मेशन है जो कि आपने इस हफ्ते बोलना है, ये आपको हेल्प करेगा हील होने में। देख लेते हैं कान्हा जी आपको क्या कहना चाहते हैं फॉर दिस वीक। टाइम टू रिलैक्स, आप रिलैक्स करो, थोड़ा कम सोचो, ओके। ये आपको बोला गया है। जल्दबाजी में नहीं रहना है और ना ही भगवान से कुछ मांगना है कि जल्दी करो, मेरा काम जल्दी कर दो, क्योंकि अपने समय पर हो तो बेहतर है। यहाँ पर कान्हा जी ये भी कहते हैं कि कान्हा जी आपको देखते रहते हैं और आपकी हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। वो बात अलग है कि आपको समझना है या समझना ना चाहें, ठीक है ना। दैट्स इट। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। अब देख लेते हैं कि जो वृश्चिक राशि के लोग हैं उनके लिए क्या निकल कर आता है। लेट्स सी उनके लिए हफ्ता कैसा रहने वाला है। आप कुछ नया कर रहे हो, कुछ हटकर। और जिनके साथ आप ये काम कर रहे हो, किसी के साथ कर रहे हो पार्टनरशिप में, जिनके साथ कर रहे हो उनसे काफी लगाव है आपका, लेकिन काम नया नया है और ये जो भी काम है ये आपकी वेल्थ से जुड़ा हुआ है। बिजनेस कर रहे हो या कोई नया जॉब, कुछ भी ऐसा है, रुपए पैसे से जुड़ा हुआ है। एंड आप यहाँ पर फ्यूचर भी देख रहे हो, मैंने वही आपको बोला था। किसी के साथ में आपकी पार्टनरशिप हो रही है इस हफ्ते, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके साथ आप अपना फ्यूचर देख रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर बनेगा भी। हालांकि अभी नहीं दिख रहा है मुझे, बट टाइम लगेगा। मतलब हो सकता है आप सोच रहे हो महीने 2 महीने में ही कुछ अच्छा हो जाए, वैसा नहीं है। बट हाँ, जिनके साथ में आप काम कर रहे हो, करने का सोच रहे हो, उनके साथ आगे चलकर है, मतलब आपका फ्यूचर है उनके साथ, ठीक है। फैमिली यहाँ पर दिखाई दे रही है, या तो आप फैमिली के साथ मिलकर कुछ नया काम कर रहे हो, कोई नया बिजनेस कर रहे हो, या फिर जिनके साथ आप बिजनेस कर रहे हो उनके साथ आप फैमिली बनाना चाहते हो और इस बात की चर्चा आप करोगे या ये जर्नी शुरू होगी इस हफ्ते। यस, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ उलझने भी हैं आपको आपके भविष्य को लेकर इस हफ्ते रहेंगी, बट ये थोड़ा बेकार का ही है। अगर ऐसी चीज है, अगर आप ओवर थिंक कर रहे हो किसी चीज को लेकर, तो ये टाइम वेस्ट है, आपने नहीं करना है, ओके। आपके लिए अफर्मेशन देख लेते हैं। बाय द वे, ये हफ्ता जो है तरक्की का रहेगा। फैमिली में इश्यूज जो भी चल रहे हैं वो हट जाएंगे। अगर आप अपनी फैमिली बनाना चाहते हो तो एक नई शुरुआत होगी, और सब कुछ नया नया है, तो बहुत
ऐसा नहीं है कि लाइक सी, अगर आप बहुत टाइम से कोई जॉब वगैरह कर रहे हो तो हाँ प्रमोशन आपको मिल सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जिनको अभी अभी काम मिला है या अभी अभी कुछ उन्होंने बड़ा करने का सोचा है, उनकी एनर्जी आई है। जो बहुत पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए कोई एनर्जी नहीं है, क्योंकि सब कुछ नया नया है। ठीक है, तो नया बिजनेस करोगे, नया जॉब करोगे, नया कोई प्रोजेक्ट है, फैमिली बनाओगे, सब कुछ नया नया है। रिलेशनशिप में भी, आई मीन पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, सब कुछ न्यू न्यू न्यू। ओके, तो आप इस न्यू नेस को आप एंजॉय करें एंड खुश रहें। ओके, सरेंडर, यस, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। आपको वही है कि आप सरेंडर कर दो, आप ज्यादा सोचो मत। ओके, कुछ होता हुआ कम नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप सोच ज्यादा रहे हो, और वही मैंने आपको बोला, और वो वेस्ट ऑफ टाइम है, तो मत करो ये चीज। ओके, एक वो और देखना चाहूंगी अफर्मेशन इन डिसीजन। आई यूज माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। भाई इतना ओवरथिंक कब से होने लग गया वाटर साइन में? अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो आप किसी और से सलाह ले सकते हो, अगर आपको लगता है कि कोई है जो आपको सही सलाह देगा। ठीक है, वैसे कंफ्यूजन का मुझे कुछ लग नहीं रहा, सब कुछ सेट है। आपको प्रपोजल मिलेगा या फिर आप खुद अपने दम पर कुछ नया शुरू करोगे, कोई बिजनेस या जॉब या कुछ भी, या किसी के साथ में कनेक्शन बनाने वाले हो, और वो बिल्कुल सीधा सीधा है। लेकिन शायद आपको कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं या अपने पास्ट से आप कुछ कनेक्ट कर रहे हो, जिसके चलते ये वाली एनर्जी आ रही है, जो कि नहीं आनी चाहिए। आपको बोला गया है आप अपनी इंट्यूशन को सुनो और खुश रहो। ओके, वो आपको गाइड कर देगी। यही है, डू नॉट प्रोवोक निगेटिविटी। कान्हा जी भी वही कह रहे हैं, आप थोड़ा निगेटिविटी से दूर रहो और थोड़ा निगेटिव कम सोचो यार। जरूरी नहीं कि हर जो भी काम हो रहा है उसके पीछे कोई बुरा कारण ही होगा। ठीक है, अच्छा भी हो सकता है, इस नेचर को बदलो अगर ऐसा है तो ये थी आपकी रीडिंग। अब देख लेते हैं मीन राशि वालों के लिए क्या आता है। लेट्स सी, और फिर ये हमारी रीडिंग जो है कंप्लीट हो जाएगी। चलिए देखते हैं मीन राशि, पाइसेंस, कैसा रहेगा ये हफ्ता फॉर यू। प्रमोशन मिलेगा आपको इस हफ्ते, और प्रॉपर्टी से जुड़े जो भी इश्यूज थे उनको लेकर खुलासा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके फेवर में कोई डिसीजन होगा, नहीं, कुछ चीजें हैं जो खुलकर सामने आएंगी जिनको आप हल्के में ले रहे थे। ठीक है, वो चीजें आपको पता चलेंगी। पैसा बहुत है इस हफ्ते, बहुत पैसा है। ठीक है, और मेहनत कम है। माँ की तरफ से कुछ हेल्प मिल सकती है आपको। ऑलराइट, आपकी माँ की तरफ से, अगर आप उनसे पैसा वैसा चाहते थे, प्रॉपर्टी चाहते थे, या कुछ चल रहा था उनके साथ में, तो वहां से आपको सक्सेस मिलेगी। या मदर के साइड से, जो माँ की तरफ के लोग हैं ना, रिश्तेदार हैं ना, वो आपको हेल्प करेंगे कुछ नया करने में। अगर आप करना चाहते हो, कहीं पैसा वैसा लगाना चाहते हो, अगर पैसा वैसा अटका है तो मिल जाएगा। ओके, इस बार आप रिस्क लेने को भी तैयार हो, क्योंकि लोग आपके सपोर्ट में हैं, विच इज वेरी गुड। आपको लेना चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो पक्का आपको रिस्क टेकर बनना ही है, अदरवाइज तो आपसे बिजनेस नहीं हो पाएगा, किसी से भी नहीं हो सकता, उसमें ये चीजें रहती है ऊपर नीचे होने की। तो ये होगा। क्लैरिटी भी आपको मिलेगी कुछ चीजों को लेकर। ओके, मैंने आपको बता ही दिया, हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड यहाँ पर अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इसलिए रीडिंग देख रहे हैं कि इस हफ्ते कोई मिलेगा सोलमेट या ट्विन फ्लेम, या फिर नहीं, इस हफ्ते कोई नहीं है। इस हफ्ते आप ही आप हो, और मैं आपको अकेला ही देख रही हूँ। अकेला मतलब कोई वैसा पार्टनर नहीं है, लेकिन हाँ और सारे लोग हैं सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो इस हफ्ते तो कर डालो, चांसेस वैसे ही, बट वैसे ही मैं आपको देख रही हूँ स्टार्ट करते हुए, लेकिन हो सकता है कि आप उसकी तैयारी करो, शुरू ना करो। लेकिन अगर आप शुरू कर देते हो ना, तो ये हफ्ता बहुत अच्छा है। फॉर दैट टाइम अच्छा है आपके लिए। हेल्थ, आई विल ऑनर द फिजिकल विजुअल दैट। ओके, तो अगर आपको हेल्थ को लेकर इश्यूज थे, या आपकी माँ को हेल्थ को लेकर इश्यूज थे, तो वो भी इस हफ्ते चले जाएंगे। ओके, कुछ कार्ड्स में और देखना चाहूंगी। मतलब थे हेल्थ को लेकर। ये लो आ गया टेम्परेंस। हाँ, तो हेल्थ को लेकर अगर आप परेशान थे, फूल की एनर्जी है, 2 बार ही आई है। आप हो सकता है आपने सरेंडर कर दिया हो कि कुछ नहीं हो सकता, अब इसको ऐसे ही चलने दो,
अभी ऐसे ही लाइफ को जीना है। नहीं 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 नहीं, इस हफ्ते मिरेकल्स होंगे। ये अफर्मेशन है फॉर यू, ये आपको चैंट करना है। मैं टाइम स्टैम्प पर आपके लिए लिख दूंगी। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप इसको चैंट कर सकते हैं दिस वीक, बहुत हेल्प करेगा आपको। कान्हा जी देखते हैं क्या कहते हैं, ट्रू डिवोशन एंड फेथ। तो भाई कान्हा जी कहते हैं कि आप विश्वास रखें, आपका काम जरूर पूरा होगा। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।